हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं अच्छी होंगे। तो आइए बात करते हैं कि बिहार राज्य के अंदर आज की डेट में विधानसभा चुनाव संपन्न होते हैं तो किसकी बनेगी सरकार। और आपको बता दें कि 2025 के अंदर बिहार के विधानसभा चुनाव भी संपन्न होंगे। तो इस जनता सर्वे के वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, आईएनसी और अन्य में से कौन सी पार्टी मारेगी बाजी। तो इस वीडियो में ये सारी जानकारी जनता सर्वे करके ली गई है। 15,000 लोगों की राय ली है हमने। तो बिहार के अंदर किसकी बन सकती है सरकार। इससे पहले आपने ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं कि बिहार के अंदर किसकी बन सकती है सरकार। तो बिहार की एक हेडलाइन न्यूज निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, तेजस्वी यादव के कंधे पर नीतीश का हाथ। 2025 के पिच पर बीजेपी कैसे करेगी क्लीन बोर्ड। इन चरणों पर लगा सकती है पार्टी दाव। जी हाँ, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। आपको पता होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 पार्टियों के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और बीजेपी पार्टी सत्ता से बाहर है अभी। और बीजेपी पार्टी के नेता 2025 के अंदर बिहार में सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। हालांकि 2024 का पहला लोकसभा चुनाव होना भी बाकी है। उसके बाद 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे बिहार के। और सवाल इसलिए उठ रहा है ना ये क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीएम नीतीश का हाथ है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना है और इसके नेतृत्व में अभी चुनाव लड़ना बाकी है। ऐसे में आखिरी बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है, कैसे क्लीन बोर्ड कर सकती है बीजेपी के लिए, इन चेहरों पर दाव लगा सकती है। तो आपको बता दें बिहार में राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी के लिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कठिन हो सकता है। लेकिन पिछले रिकॉर्ड और अभी तक राजनीतिक हालात देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन को मात दे सकती है। और बेशर्त ये माना जा रहा है कि बीजेपी को महागठबंधन के मुकाबले में दमदार मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाना होगा। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण कुमार पांडे बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा कर चुके हैं और कई बार उन्होंने तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि अब तो इन्हीं को देखना है। तो ऐसे में अगर 2025 में चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और अच्छा, वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार के पिछड़े समाज में आते हैं और बिहार में लगभग पिछड़ा और अति पिछड़ा मिलाकर लगभग 52% आसपास के, जिसमें से 16% से ज्यादा सिर्फ यादव है और दूसरी सबसे बड़ी जाति कुशवाहा है जो करीब 8% है। ऐसे में अगर बीजेपी के सम्राट चौधरी का नाम आगे करती है ना तो समीकरण में बदलाव हो सकते हैं या फिर कोई अन्य पिछड़ा या अन्य पिछड़ी जाति का व्यक्ति समाज के चर्चित नेता का नाम से आगे कर सकती है जो बीजेपी को फायदा हो सकता है। और हमारे सूत्रों की माने तो बीजेपी पार्टी में कोई यादव समाज का नेता आ सकता है मुख्यमंत्री के रूप में। तो अब ये तो होगी राजनीतिक नोकझोंक। तो फिर ले चलते हैं आपको बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर किसकी बन सकती है सरकार। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, आईएनसी और अन्य में से। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले जिले चंपारण की। तो चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 3 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले शिवहर की 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही है और जेडीयू खाते में 3 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी पार्टी खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें जा सकती है और जेडीयू खाते में 0 सीट और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है कि 45 सीटों में से किसको कितनी सीटें। तो बीजेपी खाते में 25 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 15 सीटें और जेडीयू खाते में 5 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले अररिया की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में खाता खुल चुका है 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 33 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 20 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 7 सीटें और आईएनसी पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें
सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मधुपुरा की। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले सहरसा की। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की। 243 विधानसभा सीटों में से 77 सीटों की तो बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 8 सीटें और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले दरभंगा की। 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आज जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले मुजफ्फरपुर की। 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 2 सीटें और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले भोपालगंज की। 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 3 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की। 243 विधानसभा सीटों में से 104 सीटों की तो बीजेपी खाते में 54 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 11 सीटें और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले सीवान की। 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 0 और जेडीयू खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सरण की। 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और जेडीयू खाते में 2 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं वैशाली की। 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 3 सीटें और जेडीयू खाते में 0 और आईएनसी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की। 243 विधानसभा सीटों में से 130 सीटों की तो बीजेपी खाते में 64 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 14 सीटें और आईएनसी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले समस्तीपुर की। 10 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बेगूसराय की। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें जा सकती है और जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं खगड़िया की। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 1 सीट जा सकती है और जेडीयू पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं बिहार की। 243 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 73 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 56 सीटें जा सकती है और जेडीयू खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 और आईएनसी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले भागलपुर की। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं बांका की। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में 1 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुंगेर की। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू पार्टी खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली हमने बिहार की। 243 विधानसभा सीटों में से 166 सीटों की तो बीजेपी खाते में 83 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 60 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले लखीसराय की। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 0 सीट जा सकती है और जेडीयू खाते में भी 0 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले शेखरपुरा की। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले शेखरपुरा की। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू पार्टी खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले नालंदा की। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 0 और जेडीयू खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की। 243 विधानसभा सीटों में से 177 सीटों की तो बीजेपी खाते में 90 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 63 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 18 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले पटना की। 14 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 2 सीटें और आईएनसी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है।
वहीं पर बात करते हैं भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है, बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 0 सीट और जेडीयू पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है बिहार की 202 विधानसभा सीटों की 243 सीटों में से। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 104 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 71 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू खाते में 21 सीटें और आईएनसी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 0 सीट और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और जेडीयू खाते में 1 सीट और आरजेडी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अरवल की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 1 सीट और जेडीयू पार्टी खाते में 0 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 215 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 111 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 75 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 22 सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में भी 1 और आईएनसी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है 218 विधानसभा सीटों की टोटल 243 सीटों में से। तो अगला जिला है औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 सीट जाती हुई। साथ ही आईएनसी खाते में 0 सीट और जेडीयू खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं गया की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीट जाती हुई। साथ ही जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 234 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 120 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 82 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले नवादा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में भी 1 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले जमुई की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में 0 और आईएनसी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 243 सीटों की। तो पूर्ण ओपिनियन पोल की हमने बात कर ली है जनता सर्वे को लेकर। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 125 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 84 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू खाते में 26 सीटें और आईएनसी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 243 सीटों की पूर्ण ओपिनियन पोल की। तो हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो तब तक के लिए वीडियो करते हैं यहीं पर विराम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।